और लखनऊ अग्निकांड में नामजद 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। पेट शॉप मालिक रामकृष्ण उपाध्याय भी अरेस्ट किया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया है। तो वहीं कोचिंग संचालक तुषांक जायसवाल और सुरेश कुमार साहू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और बड़ी खबर बता दें, सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कलेक्शन जानकीपुरम गौरव कुमार सस्पेंड हुए हैं। एफएसएसओ इंदिरा नगर कमलेंद्र कुमार भी सस्पेंड, जबकि एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे भी सस्पेंड। लखनऊ में अग्निकांड वाली बिल्डिंग को सील किया गया है। लखनऊ पुलिस ने बिल्डिंग सील की है। घटनास्थल से एफएसएल की टीम सबूत जुटाने में जुटी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम भी जांच में जुटी हुई है। एक तरफ एसआईटी टीम का गठन किया गया है। 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी होगी 2 सदस्यीय एसआईटी टीम को। फायर ब्रिगेड की टीम जांच में जुटी है, तो एफएसएल की टीम सबूत इकट्ठा कर रही है। इस इमारत को सील किया गया है। अब जिंदा जले 15 निर्दोष, सिर्फ 4 गिरफ्तार और 4 सस्पेंड। कौन कौन अभी तक गिरफ्तार हुआ है? बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी को लेकर खबर आ चुकी है। हालांकि जिस स्तर पर इस वक्त मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक्शन हो रहे हैं, तुषांक जायसवाल जो कि एनिमेशन सेंटर का संचालक है, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा रामकृष्ण उपाध्याय जो कि एनिमेशन सेंटर के मैनेजर हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त सुरेश कुमार साहू भी है। गिरफ्तारी हुई है सुरेश कुमार साहू की। और गौरव कुमार एक्सीएन कलेक्शन जानकीपुरम, इनको भी सस्पेंड किया गया है, यानी कि यहां पर भी एक्शन। हालांकि इंदिरा नगर एफएसएसओ कमलेंद्र कुमार सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर इस पूरे मामले में एक्शन देखते हुए इस वक्त सस्पेंशन को लेकर खबर आ चुकी है। साथ ही एई अनिल कुमार ऑफिसर सस्पेंड किए जा चुके हैं और साथ ही जो जेई हैं प्रमोद पांडे, इनका भी सस्पेंशन हुआ है। जल्द ये इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर रख रहे हैं जहां आपको बता दें कि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए के सहायक अभियंता हैं एई अनिल कुमार, जिनको सस्पेंड किया गया है। और 15 मौत के बाद सिर्फ 4 गिरफ्तार क्यों हुए हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्या असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है? तो 5 बड़े सवाल आपके सामने हैं। सिर्फ सस्पेंशन या कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी? एक सवाल ये भी उठ रहा है। इतना ही नहीं, अवैध निर्माण पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आदेश रद्द किया गया था, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिम्मेदारी तय होगी या मामला ठंडे बस्ते में जाएगा, जैसे कि कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ये 5 बड़े सवाल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदा जल चुके हैं 15 निर्दोष, सिर्फ 4 गिरफ्तार, 4 सस्पेंड। और आपको इस बीच ये भी बता दें, इस हादसे में अब दिल्ली की रहने वाली लवप्रीत भी घायल हुई। हादसे के वक्त हुआ क्या, लवप्रीत ने बताया, सुनिए। सुबह भी आग लगी थी क्या? हल्की हल्की जो क्या धुंध भर गई, निकलने का मौका नहीं मिला था या कोई और कारण? आप कैसे निकले? तार पकड़ के। अच्छा, तार पकड़ गया आपको? सबसे ज़्यादा दिक्कत धुआं से हुई, भर गई, लोग अंदर ही रह गए। कोई बचाव का कोई मौका या कोई बचाव अब लोग नहीं कर पाए। जो अंदर फंस गए वो फंसे रहे। अब आपकी तबीयत कैसी? ठीक है, अब मेरी तबीयत। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। दिल्ली की। यहाँ परिवार के साथ रहते थे अकेले? अकेले रहते। आपके साथ परिवार के लोग हैं? मेरा आ रहे हैं परिवार। आ रहे हैं। आप दिल्ली की रहने वाली हैं? ठीक। तो आने जाने का रास्ता सब सीढ़ी ही थी कि? सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक थी, उसके बाद लिफ्ट थी कि ऊपर तक? सीढ़ी थी भैया, एक ही सीढ़ी थी आने जाने। ऊपर तक थी, सेकंड फ्लोर तक कि एक ही फ्लोर तक सीढ़ी थी? उसके बाद सारी सीढ़ी थी, सकरी थी, एक ही रास्ता था सामने ही फ्रंट। हाँ। और सामने ही आग लगी, निकलने की तरह निकलने में दिक्कत हुई। अगल बगल कोई निकलने का कोई विकल्प नहीं थी। घायल अवस्था में भी वो हमारे सहयोगी से बातचीत करते हुए ये बता रही थी कि आखिर उस वक्त की क्या स्थिति थी। क्योंकि जो तस्वीरें आपने देखी, जिस तार को पकड़ते हुए ये स्टूडेंट्स नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं में से एक ये लवप्रीत भी हैं। और इसी हादसे के वक्त
की बातें जो सामने आ रही हैं, कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पंकज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो देर रात 2 बजे तक केजीएमयू में मौजूद रहे, जिन्होंने देखा कि आखिर किस तरीके से घायलों का जल्द इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़े सवाल यही हैं पंकज कि आखिर लापरवाही और जिम्मेदारी तय करते हुए एक्शन कैसे हो रहा है? क्या महज गिरफ्तारी और सस्पेंशन काफी है? देखिए, जब इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं तो सस्पेंशन भी होता है, गिरफ्तारी भी होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन बड़े लोगों को बचा दिया जाता है। इसमें पूरे मामले में एलडीए या बिजली विभाग या फायर के लोग, चूंकि हर जगह से एनओसी लगती है, अगर एनओसी नहीं थी तो फिर कैसे संचालित हो रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, रेजिडेंशियल प्लाट को, बिल्डिंग को कैसे रेजिडेंशियल को कमर्शियल में कन्वर्ट कराएगा, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। क्योंकि जहाँ पे बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से रिहायशी और रेजिडेंशियल एरिया थी। खास बात यह है कि लिफ्ट जो आने जाने का रास्ता था सिर्फ सीढ़ी थी, सकरी थी, क्योंकि बहुत कम लोग आ जा सकते थे। और जब आग लगी तो मुख्य गेट पे यानी सामने की तरफ लगी और कोई रास्ता नहीं था अगल बगल निकलने का, यानी सामने की तरफ ही उनको बचाव के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन धुंध इतना थी, धुआं इतना था कि वो सामने नहीं आ पाए। जो लोग ऊपर से कूद के अपनी जान बचाई वो तो बच गए। 8 लोग जो केजीएमयू में एडमिट हुए, जिसमें 6 लोग डिस्चार्ज हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितनी भयावह स्थिति होगी वो, जब आने जाने वाले रास्ते में ही धुआं और आग, वहीं दूसरी तरफ बाथरूम में छुपकर जिस तरीके से अपने आप को थोड़ी देर के लिए ये कोशिश लग रही थी इन्हें कि ये थोड़ी देर के लिए सेफ है, लेकिन जब पता लगा कि पूरी बिल्डिंग में आग फैल चुकी है तो यहां से निकलना मुश्किल ही नहीं, पूरी तरह नामुमकिन हो गया था।